ठीक है, सवाल नंबर 3 है ये। इसके अंदर आपको 3 मुतवाज़िन खतूत दिए गए हैं और एक खत तकाते हैं, और आपको ये दिया हुआ है कि ज़ाविया ए और ज़ाविया बी, इसमें ज़ाविया ए और ज़ाविया बी मुतमासिल दिया उसने, मतलब मसावी, ये ज़ाविया ज़ाविया बी, ठीक है, दोनों मुतमासिल है। इसी तरीके से ज़ाविया एक्स और वाई, ये एक्स है और ये वाई, दोनों भी कैसे दिया, ये भी मुतमासिल दिया। और आगे कहता है कि आप साबित कीजिए खत एल मुतवाजी है खत एन के। तो हम देखेंगे खत एल कहाँ पर है, ये है खत एल, इसके मुतवाजी बताना है खत एन, मतलब ये और ये मुतवाजी है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। 3 जो आजमाइश हमने इससे पहले देखे, तो इन्हीं का इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, उसको नंबर 1 और 2 दे देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया बी के नंबर 1, ज़ाविया ए और ज़ाविया बी मुतमासिल है। मुतमासिल है तो क्या, मुतमासिल है तो हमने जो आजमाइश है देखे है, ये कौन सा ज़ावी है। अगर ये ज़ाविया ऑलरेडी वो हमको मुतमासिल दे रहा है, तो ये मुतमासिल कब होते हैं, ये मुतमासिल तब होते हैं जब ये खतूत मुतवाजी हो, ठीक है। ये खत और ये खत मुतवाजी है तभी ये मुतमासिल आते हैं, ये खत और ये खत मुतवाजी है तभी ये जो है तो मुतमासिल आते हैं। तो उसने ऑलरेडी हमको दे रखा है कि ज़ाविया ए और ज़ाविया बी मुतमासिल है, इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ये जो खतूत है तो एल और एम, हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए खत एल मुतवाजी है। इसके बाद वाला खत कौन सा है, खत एम के, एल और एम कहाँ है, ये एल और एम, ये दोनों कैसे रहेंगे, मुतवाजी, क्योंकि ये मुतमासिल थे। लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों लिखे, इसलिए लिखे, कौन सी आजमाइश है ये, नजीरी ज़ाविये होते ना, तकाते के एक ही जानिब बनने वाले ज़ाविये। तो हम यहाँ लिखेंगे नजीरी ज़ावियों की आजमाइश की बिना पर हमने ऐसा लिखे कि ये दोनों मुतमासिल है। तो इसको देने की जरूरत नहीं थी, एक इसको दे देते हैं हम, ठीक है, इसको दे देते हैं नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरह थोड़ा मैं साइड में लिखता हूँ यहाँ पर, इसको इधर साइड, खत एल और खत एम इसी तरीके से हमको दे के रखा था। ज़ाविया एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, मतलब ज़ाविया एक्स और ज़ाविया वाई मुतमासिल है, ये आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई देखेंगे कहां पर है, ये है ज़ाविया एक्स और ये है ज़ाविया वाई, ये दोनों मुतमासिल है, ऐसा हमको ऑलरेडी दे के रखा है। तो ये कौन से ज़ाविये है, ये मुतबादिला ज़ाविये है। और ये मुतमासिल कब होते हैं, ये मुतमासिल तब होते हैं जब दो खतूत मुतवाजी हो और उनका एक तकाते खता करता है। तब हमने बताया था आपको जेड टाइप या एस टाइप ज़ाविया होते हैं, यहाँ जेड टाइप बन रहा है, तो ये दोनों ज़ाविये मुतमासिल हमको ऑलरेडी दे के रखा है। तो ये मुतमासिल कब होते हैं, ये मुतमासिल तब होते हैं जब दो खतूत मुतवाजी हो और एक खत तकाते उनको खता करता है। तो ये मुतवाजी है, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये मुतमासिल है, इसका मतलब ये मुतवाजी खतूत के जरिए से बनने वाले हैं। तो एम और एन कैसे हो गए, यहाँ पे हम लिखेंगे खत एम मुतवाजी है खत एन के, ठीक है, ये दोनों मुतवाजी है तभी तो ये मसावी दिया हुआ है, ठीक है। तो रीजन भी देना पड़ेगा आपको, कौन से ज़ाविये कहते हैं इनको कहते हैं सिर्फ इनको कहते हैं मुतबादिला ज़ाविये, दाखिली मुतबादिला ज़ाविये कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये मुतबादिला ज़ाविये, इसको दे देते नंबर 2, ठीक है, उसको 1 दिए, इसको हमने नंबर 2 दिए। अब यहाँ पर गौर करेंगे 1 और 2 में, यहाँ पर देखिए खत एम खत एन के मुतवाजी है, खत एम खत एन के मुतवाजी है, और यहाँ पर भी खत एम और खत एल दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है। यहाँ पर एम खत एम एन के मुतवाजी है और यहाँ पर खत एम खत एल के मुतवाजी। देखिए दोनों तरफ खत एल है, सॉरी खत एम है, यहाँ खत एम, यहाँ पे भी खत एम, एम एन के मुतवाजी, एम एल के मुतवाजी,
एम एन के भी मुतवाजी है, एम एल के भी मुतवाजी। शक्ल में देखो यहाँ पर एम एल के मुतवाजी है और एम एन के भी मुतवाजी है, ठीक है। एम इसके भी मुतवाजी है और एन इसके भी मुतवाजी है। हमने आपको बताया था मुतवाजी मतलब एक दूसरे को जो खता नहीं करते, तो इसका मतलब ये हुआ एम अगर एन के मुतवाजी है और एम एल के मुतवाजी है, इसका मतलब एन और एल भी मुतवाजी हुए। ये एन और एल ये भी एक दूसरे की मुतवाजी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर खत एल मुतवाजी है खत एन के। खत एल और खत एन भी मुतवाजी होंगे 1 और 2 की बिना पर। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आए। अच्छे से देखिए इसको किस तरीके से करना है। इसके बाद हम दूसरे सवाल पे जाएंगे। लिखना है तो स्क्रीनशॉट आप इस पर ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा प्रूफ होता है, साबित हो जाता है, ठीक है। ये हमको साबित करना था। स्टॉप करो। चौथा सवाल है, इसके अंदर हमको एक शक्ल दी हुई है। उसके अंदर हमको दिया हुआ है कि डी ई शुआ बी ए मुतवाजी है डी ई के। देखो बी ए का है, बी ए ये शुआ डी ई इसके मुतवाजी, मतलब ये दोनों मुतवाजी है। और जाविया डी दे के, जाविया सी दे के रखा है 50 डिग्री, जाविया डी है 100 डिग्री और ए बी सी ये एंगल, ये जाविया आपको मालूम करना है। ए बी सी मतलब ये जाविया आपको हमको मालूम करना है। और लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में उसने दे के रखा था कि नुक्ता सी से खत ए बी के मुतवाजी खत खींचिए। कहाँ से खींचना है? सी से खत ए बी के मुतवाजी, ये है ए बी, इसके मुतवाजी यहाँ से सी से खींचना है हमको एक खत, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अमल, मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं हम उसके अंदर, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर वो हमको लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे नुक्ता सी से खत ए बी के मुतवाजी खत, एक खत जो हम खींचने वाले हैं, खींच लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से खींच लेना आपने। यहाँ पे नाम दे देते हैं एन, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। एम में ठीक है, सी एन हमने नाम दिया उसका। नुक्ता सी से खत ए बी के मुतवाजी खत सी एन या एन सी खींचा गया। शुआ है असल में, वो शुआ सी एन खींची गई, इस तरीके से हमने खत लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों इस तरीके से खींचे, इस तरह के, किस तरीके से खींचे हमने उसको कि सी एन और ए बी ये मुतवाजी है। यहाँ पे हमने लिख लिया है, जुमले में लिख लेते हैं सी एन मुतवाजी है ए बी के और वो मुतवाजी है, ए बी किसके मुतवाजी हमको दे के रखा था? डी ई के। ये तीनों भी मुतवाजी है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और जो हमको दे के रखा है सी, एंगल सी कितना है? 50 दर्जे, जाविया डी 100 दर्जे है, जाविया ए बी सी हमको मालूम करना है। किस तरीके से हम उसको मालूम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, हमको ये एंगल मालूम करना है, ठीक है। ये एंगल हम कैसे मालूम करेंगे? अब यहाँ पर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, दाखिला जाविये या मुतबादिला जाविये, नज़ीरी जाविये, खुसूसियत हमने आपको स्टार्ट में बताया था। अगर वो आपको याद नहीं है या आपके नहीं समझ में आई तो ये भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, उसको समझ लेना है और वो समझने के बाद ये करना है। अगर वो नहीं समझा तो ये मत कीजिए, ठीक है। हम आगे आते हैं। अब यहाँ पर जाविया भी हमको मालूम करना है, तो उससे पहले हम मालूम करेंगे ये वाला एंगल, ये जाविया सी, मतलब ये तो हाफ ही मालूम करेंगे। डी सी एन हम मालूम कर लेंगे, मुकद्दस डी सी एन मालूम करने के बाद ये पूरा एंगल मालूम हो जाएगा। फिर ये डी सी एन हमको मालूम है, मतलब ये एंगल मालूम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सी उल्टा सी टाइप बन रहा है ना, तो हमको पता है ये दाखिला जाविये होते हैं, तो दाखिला जाविये की बिना पर हम जाविया भी मालूम कर लेंगे। उससे पहले हमको ये मालूम करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे मालूम करेंगे देखते हैं। ये हमको हाफ ही एंगल मालूम है और हाफ मालूम करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो डी ई और एन सी हमने यहाँ पे लिखे,
DE और CN हमने लिखे, ठीक है, DE और CN, DE ये तीनों भी मुतवाजी है, इसका मतलब DE और CN ये भी मुतवाजी हुए, तो हम यहाँ लिखेंगे DE मुतवाजी है CN के, शुआ लिख लीजिए आप इसके पास, ठीक है। DE और CN ये मुतवाजी है और इनका खाते तकाते कौन है, इनका तकाते DE है, DC उनका तकाते है। अगर दो मुतवाजी खुतूत हो और उनको एक खाते तकाते जब खता करता है तो उसके जरिए से बनते तो उसके जरिए से जो जाविये बनते हैं और जो शक्ल बनती है S टाइप या Z टाइप, इस टाइप में बन रहा है, देखो ये जाविया और ये जाविया, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया D मुतमासिल रहेगा, मसावी रहेगा जाविया C के, और जाविया C से दो जाविया बन रहे हैं, इसलिए इसका पूरा पूरा नाम हमको लिखना पड़ेगा DCN, जाविया DCN, ये दोनों भी मुतमासिल रहेंगे, जाविया D और जाविया DCN, ये जाविया और ये जाविया दोनों मुतमासिल रहेंगे। किस बिना पर, रीजन हमको देना है, कौन से जाविये होते हैं S टाइप या Z टाइप जो बनते हैं, तो वो होते हैं दाखिली मुतबादिला जाविये, दाखिली मुतबादिला। तो ये दोनों जाविये मसावी रहेंगे, जाविया D और जाविया DCN, ठीक है, शक्ल में आप देख सकते हैं, ये है जाविया D और ये DCN। अब जाविया D जितना है, कितना है 100 दर्जे, तो ये DCN ये पूरा जाविया, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 50 आप देखो ही मत अभी, DCN ये पूरा एंगल, जो बड़ा एंगल है ना DCN, ये कितना रहेगा, DCN इतना ही रहेगा जितना D है, हम लिखेंगे, इसलिए जाविया DCN कितना रहेगा, जाविया DCN उतना ही रहेगा जितना जाविया D है, तो जाविया D कितना है 100, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, शक्ल में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जाविया DCN हमको मालूम हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जाविया DCN मालूम होने के बाद हम क्या करेंगे, शक्ल में देखिए DCN, अब ये पूरा पूरा एंगल हमको मालूम हो गया, लेकिन हमको ये शॉर्ट एंगल मतलब ये ये बड़ा जाविया है, इसके अंदर दो जाविये बन रहे हैं, एक ये जाविया है जो 50 है, वो हमको मालूम है BCN, ये भी 50 रहेगा, लेकिन हमको अमल करना लिखना पड़ेगा किस तरीके से 50 रहेगा। तो ये जाविया हमको मालूम हो जाएगा कि वो हम अभी बताएंगे आप किस तरह से मालूम करना है, और ये मालूम करने के बाद दाखिला जाविये की जोड़ी की मदद से हम ये मालूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे देखो DCN ये जो जाविया है हम लिखेंगे DCN मसावी है किस किस से मिलके बन रहा, DCB जमा DCN, ये जाविया जमा ये जाविया, इन दोनों की जमा कर देंगे तो मिलता है बड़ा जाविया DCN, ये जाविया मिलता है। तो हम देखो किस तरह से, पर ये जाविया जमा ये जाविया भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए जाविया DCB जमा जाविया BCN लिख रहे हैं, BCN मसावी, दोनों जाविये की जमा मसा, मतलब दो जाविये मिलकर बड़ा जाविया बना रहा है, और बड़े जाविये का नाम है DCN, ठीक है, ये छोटा जाविया है, छोटा जाविया दोनों की जमा कर देंगे तो बन जाएगा बड़ा जाविया। DCB कितना है, अब हम कीमतें रखते हैं, जाविया DCB हमको देके रखा है, जाविया DCB 50 है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था, कहाँ लिखा है, जाविया C लिखा था वहां पर, ठीक है, और जाविया C मतलब ये जाविया DCB वो है 50 दर्जे जमा BCN हमको नहीं मालूम, जाविया DCN जैसा का वैसा मसावी, DCN अभी मालूम कर 100 था, इसलिए उसकी जगह लिखेंगे 100। अब इसके बाद जिसको मालूम करने का उसको अकेला करने का, जाविया BCN मसावी है 100 और ये 50 है, जमा में है, पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -50, 100 में से 50 निकाल लो बचते हैं 50, जाविया BCN मसावी है 50, ठीक है। अब शक्ल में देखते हैं BCN, ये हमको मालूम हो गई है 50 दर्जे, ठीक है। अब ये 50 दर्जे है और ये हमको पता है ये दोनों खुतूत मुतवाजी है AB, और यहाँ पे लिखा है ना हमने AB
और सी एन, ठीक है। ये दोनों भी कैसे है, मुतवाजी है, ये दोनों खतूत मुतवाजी है और ये उनके तखाते है। और दो मुतवाजी खतूत और तखाते से जब अंदर के एक ही तरफ जब दो जाविये बनते हैं उनको हम दाखिला जाविये कहते हैं। तो ये दोनों का मजमुआ 180 होता है, हमको पता है। तो हम इन दोनों की जमा मसावी 180 लिखेंगे और जाविया भी हमको मालूम हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से करना है, अच्छे से देखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया, शॉर्ट में लिख सकते हैं उसको जाविया बी, या पूरा पूरा नाम लिख देते हैं जाविया ए बी सी जमा जाविया बी सी एन मसावी है 180। देखो हमने यहाँ नाम क्या लिखे, जाविया ए बी सी जमा जाविया बी सी एन। शक्ल में देखिए जाविया ए बी सी, ये जाविया ए बी सी और दूसरा जाविया बी सी एन, ए बी सी बी सी एन, इन दोनों की जमा 180 होती है, हमको पता है। हमने जो खुसूसियत स्टार्ट में देखे थे, कौन से जाविये कहते हैं उनको, उनको कहते हैं दाखिली जाविये मुतम्मिम होते हैं, यानी दोनों की जमा 180, मुतम्मिम मतलब दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल की जमा 180 होती है, उनको हम दाखिली जाविये कहते हैं। अब दोनों में से एक जाविया हमको मालूम है, जाविया ए बी सी हमको मालूम करना है, जैसा का वैसा लिखेंगे। बी सी एन अभी मालूम किया हमने 50 है, 50 लिखे, उसकी जगह पर मसाली 180। जाविया ए बी सी इज इक्वल टू 180, पॉजिटिव 50 है, राइट हैंड साइड आएगा तो -50 हो जाएगा। नंबर एक साइड करेंगे हम, जमा 50, राइट हैंड साइड जाएगा तो -50, 180 में से निकाल मुकद्दस 50, जाविया ए बी सी मसावी है 130 दर्जे। वेरी गुड, कितना आया, हमको जाविया ए बी सी ही मालूम करना था। स्टार्ट में देखो जाविया ए बी सी मालूम करना था, जाविया ए बी सी मालूम हो गया, कितना है 130, 130। तो ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं, लेकिन अगर आपको खुसूसियात नहीं मालूम है, दाखिला जाविया किसे कहते हैं, मुतबादिला जाविया किसे कहते हैं, दाखिली मुतबादिला जाविया किसे कहते हैं, आप थोड़ा सा सोच सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं कि दाखिला जाविया और दाखिली मुतबादिला जाविया कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में हमने आपको बताए थे, शायद वीडियो है उसकी बनी हुई, आप देख सकते हैं। स्टार्ट में हमने बताए थे, वो देख लीजिए और फिर उसके बाद इस सवाल को आप समझ सकते हैं। बहुत आसान ये सवाल था, आज के लिए इतना काफी है।